पैराबोला पढ़ रहे थे हम लोग। कुछ कुछ हमने बेसिक टर्म्स कल, एक्सिस क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चारों जो स्टैंडर्ड पैराबोलास थे उनके लिए हमने एक टेबल बनाई थी, प्लस एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करी। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ अब, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तुम्हें और उसके बाद आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब करा है such that one vertex of the triangle coincides with the vertex of the parabola. One vertex of the triangle coincide with the vertex of the parabola. ऐसा कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब करा है ऐसा। वो कह रहा है कि वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, एक वर्टेक्स ट्राइंगल का कोइंसाइड करता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से, ठीक है। उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तुम्हें इसकी साइड बतानी है, कितने लेंथ होगी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन फिर से सुनो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब करा है सच दैट उसका एक वर्टेक्स कॉमन है विद वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी लेंथ ऑफ साइड बतानी है तुम्हें। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, फाइंड ए बी, लेंथ ऑफ साइड बतानी है। फटाफट से सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। चलो कुछ कुछ आंसर्स आ गए, देखते हैं एक बारी। देखो, ये ओरिजिन है 0,0,
इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स AT² कॉमा 2AT, यही लेते थे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और अगर इधर ध्यान से देखोगे तो ये आएगा AT² कॉमा -2AT, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, तो ये आधा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे कितने होंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री, तो ये आधा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी लेंथ होगी, ये होगी 2AT, और ये वाली लेंथ होगी AT²। ऑब्वियसली बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा 2AT/AT²। देखो ए से ए शहीद हो गया, तो यहां से हमारे पास टी की एक वैल्यू मिलेगी, ए से ए शहीद हो गया, एक टी से एक टी शहीद हो गया, क्या बना 1/√3 इज बराबर टू 2/t। दिस इंप्लाइज टी की वैल्यू आ गई 2/√3, टी की वैल्यू मिल गई 2/√3। हमें क्या चाहिए थी, लेंथ ऑफ साइड AB, AB किसके बराबर होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या लिख सकते हैं, AT² -0 का होल स्क्वायर प्लस 2AT का होल स्क्वायर का रूट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये आएगा A²T⁴ प्लस 4A²T² का रूट। यहाँ पे t की जो वैल्यू निकाली हुई है उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, T² की वैल्यू और T⁴ की वैल्यू, T² की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, T⁴ की वैल्यू कितनी आ जाएगी या T² चाहो तो कॉमन ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे एक a कॉमन आ जाएगा, एक T² में t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा T² प्लस 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर, फाइनल आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या आ रहा है। √3 ये दिया हुआ है आंसर। हाँ, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों का यही आंसर दिखाई दे रहा है। अच्छा, टी की वैल्यू गलत लिख दी क्या, टी की वैल्यू 2√3, हाँ सही सही कह रहे हो। ये √3 इधर चल जाएगा, टी इधर, तो टी की वैल्यू 2√3 सब्स्टिट्यूट करनी है। देखना टी की वैल्यू 2√3 डाल के ये आंसर आ रहा है, यस और नो। आ रहा है, बढ़िया। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से यूज होंगे ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करो इस पे, इसको नोट कर लो पहले भली। नोट कर लिया हो तो डन लिखना। सही। देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है हमें कि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² = 4x। इस बार जो ट्राइंगल इंस्क्राइब करा है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। ए इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, एंगल BAC, एंगल BAC 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। A is vertex of parabola or angle BAC 90 degree. If AB is equals to √5, if AB is equals to √5, then find the area of triangle ABC. Area of triangle ABC ये बताना है।
फिर से क्वेश्चन सुनो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल इंस्क्राइब करा है, ए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, एंगल BAC 90 डिग्री दिया हुआ है, AB की वैल्यू √5 दी हुई है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताना है। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर। कुछ कुछ आंसर आने स्टार्ट हुए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए हमें। इस पर जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा ट्राइंगल है, 90 डिग्री है यहाँ पे। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट ले लेते हैं, ये C पॉइंट ले लेते हैं, ये लेंथ दी हुई है √5। सही है। एरिया हमें चाहिए हाफ इंटू AB इंटू AC, AB इंटू AC, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर ये क्वांटिटी हम निकालना चाहते हैं। काफी सारे आंसर आ गए हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो फिर से इसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से करो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 80² 280, पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x गिवन है। तो a की वैल्यू कंपेयर करके कैसे पता चलेगी 1। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x गिवन है, मतलब a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते थे 80² 280, इसमें भी a की वैल्यू क्या डाल दूंगा 1, तो क्या बनेगा t² 2t। T1 ले लेता हूं इसको, और इसको T2 ले लेता हूं, T2² 2T2। a की वैल्यू क्या डाल दी हमने 1, क्यों डाली, कंपेयर कर लिया अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 1 गिवन है, तो 80² 280 होता था, हमने a की वैल्यू 1 डाल दी, तो T1² 2T1, T2² 2T2। सही है। अब ये जो लेंथ मुझे गिवन है, ये जो लेंथ मुझे गिवन है, मैं यहां से T1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। ये जो लेंथ AB गिवन है, AB लेंथ मेरे पास किसके बराबर होगी, ये 0,0 है, तो ये किसके बराबर होगी, T1² का होल स्क्वायर प्लस 2T1² का रूट। ये √5 के स्क्वायरिंग करूंगा तो 5 मेरे पास आ गया T1 की पावर 4 प्लस 4T1²। तो ये बना T1 की पावर 4 प्लस 4T1² माइनस 5 बराबर 0।
मिड टर्म स्प्लिटिंग से बहुत इजीली T1 की वैल्यू आ जाएगी या नहीं बोलो। तो ये बन रहा है T1 स्क्वायर -1 इंटू T1 स्क्वायर +5 इक्वल्स टू 0। सही है अभी यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या करा, ये ए बी डिस्टेंस √5 गिवन था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया सिंपल। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू है, यहाँ से तो T1 स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो वो तो रिजेक्ट ही हो जानी है, यहाँ से +-1 आएगा। और मेरी फोटो जो दिख रही है वो T1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो T1 को क्या लेके चल रहा हूँ 1, क्योंकि T1 किस क्वाड्रेंट में लिया हुआ है मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां तक किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, √5 के बराबर रख दिया है, उसको T1 की वैल्यू वहां से सॉल्व करके निकाल लिया सिंपली। अब देखना जरा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी शुड बी इक्वल्स टू -1। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस 90 डिग्री का मतलब हमेशा क्या होता था, स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस -1। स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर, स्लोप y2 2T1 अपॉन T1 स्क्वायर इंटू स्लोप ऑफ AC is 2T2 अपॉन T2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू -1। x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों तरफ ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास एक T1 से एक T1 शहीद हो गया, एक T2 से एक T2 शहीद हो गया। तो यहां से अगर देखोगे T1 इंटू T2 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। T1 इंटू T2 की वैल्यू आ गई -4। T1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी, तो यहां से मेरे पास T2 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। T1 की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 1। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है T1 स्क्वायर 2T1, ये क्या बनेगा 1, 2। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या बनेगा मेरे पास 16, -8। अब बताओ, ये वाली लेंथ पता है, AC लेंथ भी निकाल सकते हो, AB लेंथ भी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे आंसर आ जाएगा। यस और नो? किसी स्टेप में कोई डाउट हो या कोई अनम्यूट कराना चाहता हो अपने आप को तो बता दो, वरना नोट कर लो इसको। किसी स्टेप में डाउट हो, T1 T2 आ गए, कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हो। फिर ये रिजल्ट जरूर याद रखना, रिमेंबर लिख रहा हूं इसके ऊपर। ये बहुत काम का रिजल्ट है। T1 T2 -4। आंसर आएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। जो आंसर गिवन है वो है 20 स्क्वायर यूनिट्स। जैसे ही नोटबुक में हो जाए, फोन जाए, डन लिख देना मुझे। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं।
अब एक टॉपिक पढ़ा था हमने, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये पैराबोला है मेरे पास। कौन सा होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और ये पैराबोला है मेरे पास, कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसको हम बोलते हैं एक्सेस हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला, इसको हम बोलते हैं एक्सेस वर्टिकल वाला पैराबोला। एक्सेस हॉरिजॉन्टल और एक्सेस वर्टिकल वाला। अब देखना ध्यान से, अगर मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। ए पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, मुंह किधर भी खुल सकता है, वो राइट में भी लेफ्ट में भी। लेकिन अभी अगर ओरिजिन एच कॉमा के मान लो इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो इसकी जो इक्वेशन होगी उसमें क्या फर्क आएगा? इसकी जो इक्वेशन होगी उसमें क्या चेंज आएगा अगर ओरिजिन शिफ्ट हो गया है? y को y माइनस के, x को x माइनस एच, ऐसा याद है? ये सो नो फटाफट चैट बॉक्स में लिखना। कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन कुछ ऐसी टर्म दिखाई दी। सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं कि भाई ऐसे शिफ्ट हो गया h कॉमा के पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू वाई माइनस के। सही बात है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इन y लिखी हुई है, लिखी हुई है नहीं? x इज इक्वल, एक्स की पावर लीनियर है, y क्वाड्रेटिक में है। और सिमिलरली यहाँ पे y एज क्वाड्रेटिक ऑफ x लिखा हुआ है। सबको एक साइड ले जाऊंगा, y को एक साइड, तो राइट साइड पे क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक x में। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक किस में बनेगी? y में। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए नॉन जीरो होना चाहिए, ये हमें पता ही है। और तुम्हें याद हो तो ये तो क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ी भी है। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विद वर्टिकल एक्सिस। और ये रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। याद है हमने क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरे सारे क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता था, यस और नो? कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये ए पे डिपेंड करता था, लीडिंग कोएफिशिएंट पे। लेकिन सारे ग्राफ ऐसे होते थे, ऐसा कोई भी नहीं होता था। तो कई बार जो पैराबोला गिवन होता है वो शिफ्टेड होता है, y एज x की क्वाड्रेटिक, x एज y के क्वाड्रेटिक। तो अगर x में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है तो वो वर्टिकल एक्सिस वाला पैराबोला होगा। कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड कोई भी हो सकता है। x इज इक्वल्स टू y में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला पैराबोला होगा। राइट या लेफ्ट कहीं भी ओपन हो सकता है। इस पेज पे कोई डाउट हो, कोई अपने आप को अनम्यूट कराना चाहता हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, हम बात कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो नोटबुक तक इसको पहुंचा दो और फिर डन लिख देना। x एज अ क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ y लिखा हुआ है तो रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला पैराबोला। y एज x में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल एक्सिस वाला पैराबोला।
लिख दिया भाई नोटबुक में? डन, लिख दो फटाफट से। अच्छा, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होता था कि पॉइंट जो है वो पैराबोला के अंदर लाया करेगा, बाहर लाया करेगा, या फिर ऑन द पैराबोला लाया करेगा। ये हमारे पास पैराबोला है। पहले हम इसका रीजन देखें कि इनसाइड रीजन कौन सा है, आउटसाइड रीजन कौन सा है, और ये जो रीजन मैं शेड कर रहा हूं ये कौन सा है, इनसाइड या आउटसाइड? जो ब्लू से शेडेड है वो कौन सा रीजन है, इनसाइड या आउटसाइड? बिल्कुल सही लिखा है। जो रेड से शेडेड रीजन है वो आउटसाइड, और जो ब्लैक वाला जो पैराबोला पे ही है वो ऑन द। तो ये वाला है रीजन इनसाइड, ये वाला पैराबोला है आउटसाइड, और ये जो है ये ऑन द पैराबोला। अब अगर याद हो तो कैसे चेक करते थे हम, S1 से। S1 से अगर कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्या करना है, सबको एक साइड ले आओ, तो क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 4ax। इसमें अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, ये हमारे पास होता है S1। वैसे हमने सर्कल में भी देखा था एक बार, दोबारा जिन लोगों ने सर्कल नहीं पढ़ा हुआ अभी तक तो उनके लिए दोबारा बता रहा हूं। क्या करना है, इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इक्वेशन है, सबको लेफ्ट साइड ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इक्वेशन की। इसमें अल्फा बीटा वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो क्या बन गया, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, S1। S1 का मतलब होता है गिवन इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना। S1 का मतलब होता है गिवन इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना। खुशी समझ आ गया S1 का मतलब? जो नए स्टूडेंट है, अशनीत, खुशी, प्राची, अदीक्षित, S1 का मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन में। S1 का हमेशा मतलब यही रहेगा। सर्कल में हमने पढ़ा था तब भी यही कहा था कि सर्कल की गिवन इक्वेशन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको S1 बोलते थे। पैराबोला में भी यही करें हैं कि पैराबोला की इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो अल्फा बीटा को, वो S1 बन जाएगा। और S1 के बेसिस पे क्या कहते थे हम, अगर S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट इनसाइड होगा, S1 इक्वल्स टू 0 है, पॉइंट ऑन द पैराबोला होगा, और S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला होगा। S1 less than 0 inside equals to 0 on the parabola, greater than 0 outside the parabola। तो जो भी पॉइंट गिवन है उसे पैराबोला की इक्वेशन में डालो। अगर क्वांटिटी, जैसे अब देखो मैं पॉइंट लेता हूँ 1 कॉमा माइनस 2, पैराबोला ले लेता हूँ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे क्या करना है, y स्क्वायर माइनस 4x, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है 1 कॉमा माइनस 2, तो ये बनेगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो बना 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, ऑन द पैराबोला। पॉइंट उठा के तुम्हें क्या करना है, पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करना है। मान लो पॉइंट होता 3 कॉमा माइनस 1 और पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 8x मान लो, तो मैं क्या करता, y स्क्वायर माइनस 8x में ये पॉइंट डाल देता, तो x की वैल्यू 3 डालनी है, y की वैल्यू -1, तो आता -1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 कितना है, लेस देन 0। ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, 1 -24 -23 विच इज लेस देन 0।
और ये लेस देन 0, इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, लेस देन 0 में पॉइंट क्या होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड दिस पैराबोला। पॉइंट क्लियर हुआ। जो इक्वेशन गिवन होगी, जो भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड के अलावा भी कोई इक्वेशन गिवन है उसमें भी S1 का मतलब हमेशा क्या रहना है कि पॉइंट उठाओ और अपनी गिवन इक्वेशन में डाल दो, सबको लेफ्ट साइड लाके गिवन इक्वेशन में डालते ही अगर वो जो भी डालोगे, जीरो तो आएगा नहीं हमेशा, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव या नेगेटिव। लेस देन जीरो आ गया तो कह दो इनसाइड है, इक्वल्स टू जीरो आ गया कह दो ऑन द पैराबोला है, और ग्रेटर देन जीरो आ गया तो कह दो आउटसाइड द पैराबोला है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। पहले इतना ये नोटबुक में यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दो, पहले यहाँ तक नोट कर लो पहले ये, फिर एग्जाम्पल नोट कर लेना। यहाँ तक हो जाए तो डन लिख देना। S1 less than 0 inside equals to 0 on the parabola, greater than 0 outside the parabola. एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हो, दो मैंने लिखे हुए हैं सामने। अब सब लिख लो तो डन लिख देना। चलो आगे देखते हैं। जैसे हमने अभी शिफ्टेड पैराबोला देखा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका क्वेश्चन है, मान लो पैराबोला दिया हुआ है हमें y² + 2y - x + 5 = 0। अगर ध्यान से देखो तो मुझे ये बताओ, ये वर्टिकल एक्सेस वाला है या हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाला, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वर्टिकल के लिए v लिख देना, हॉरिजॉन्टल के लिए h चैट बॉक्स में। वर्टिकल एक्सेस वाला है या हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाला? सही है, सभी ने h लिखा है लगभग। एक दो स्टूडेंट ने v भी लिखा है, वो दोबारा से देखो। हम क्या कहते थे, x क्वाड्रेटिक ऑफ y में लिखा होगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और y क्वाड्रेटिक ऑफ x में लिखा होगा तो वर्टिकल एक्सेस। इसमें x क्वाड्रेटिक ऑफ y में लिखा हुआ x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक ऑफ y, तो इसका मतलब ये जो पैराबोला होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाला होगा। अब वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसका वर्टेक्स बता दो, एक्सेस बता दो, लेटेस्ट रेक्टम बता दो, फोकस बता दो, मतलब फाइंड एवरीथिंग, ऐसा कह रहा है। फाइंड एवरीथिंग मतलब जो जो बता सकते हो सब बता दो। इसका फोकस क्या होगा, एक्सेस क्या होगी, इसका वर्टेक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, ये सब चीजें बतानी है जो बेसिक इसके टर्म्स हमने पढ़ी थी। कैसे बताएंगे देखो जरा, y² 2y - x + 5 = 0। तो y में लगाओगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगाते थे, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, +1 - 1। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब अगर इसको देखोगे ये क्या बन जाएगा, y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाता हूं, x, और ये कितना बनेगा -4, कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर इसको देखो ध्यान से, कंपेयर करो, y² इक्वल्स टू 4ax, इस पैराबोला के बारे में मैं जानता हूं, इस पैराबोला के बारे में मैं पता लगाना चाहता हूं। तो कैपिटल Y
कैपिटल वाई क्या बन गया, वाई प्लस 1, कैपिटल एक्स क्या बन गया, एक्स माइनस 4, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ए की वैल्यू कैसे लिखी, यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो 4a की वैल्यू हो गई 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। ये तीनों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ गई नहीं। इसके हिसाब से रिजल्ट्स पता है, इसके हिसाब से बताने हैं। तो मैंने क्या करा, अपने पैराबोला में इसको कैपिटल वाई, इसको कैपिटल एक्स, इसको 4a मान लिया। इसके बारे में सब पता है, लिखता रहूंगा, बाद में इसको यूज कर लूंगा। देखें, जैसे अगर मुझे कोई कहे भैया फोकस बता दो, फोकस क्या होता था, फोकस होता था एक्स की वैल्यू हो जाए a, y की वैल्यू हो जाए 0, ऐसा ही नहीं होता था, a, 0। तुम किसके लिए देख रहे हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, a, 0। लेकिन ये किसके लिए कैपिटल में लिखे हैं मैंने, क्योंकि ये तो इसके रिजल्ट्स है ना। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा वापसी। कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1/4, y की वैल्यू y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 1/4 17/4, और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। इसका मतलब फोकस आया 17/4 -1। ये मेरा फोकस आया, फोकस का आंसर आया। बाकी टर्म्स जी अभी निकालता हूं, पहले मुझे ये बताओ फोकस में कोई डाउट हो किसी को तो देख लो, सामने लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको कैपिटल वाई, इसको कैपिटल एक्स, इसको 4a, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसके बारे में हमें पता था कि a,0 फोकस होता है, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, ये आ जाएगा मेरे पास फोकस। लेकिन कैपिटल x और कैपिटल y, ये जो फॉर्मूला लगाया है ये किसका लगाया है, कैपिटल का, मुझे चाहिए किसमें, स्मॉल में। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन जो हम करते थे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के लिए वो कर दी। ये है तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ही एक तरीके से। ओरिजिन किस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, -1, 4,-1 टाइप पे। अगर ये समझ आ गया हो तो डन लिख देना। है सिंपल, बिल्कुल डिट्टो जैसे पहले कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने पूछा x-4 कैसे है, इधर से आया, x इधर चला जाएगा, ये -1 + 5 4 बनेगा, इधर जाके -4 हो जाएगा। ये तो सिंपली बस इक्वेशन को इधर ले जाओ, x वाली बाकी जो टर्म बची है इसको इधर रखा है, बाकी इधर ले जाओ। सही है। अब मुझे कोई कहता मान लो कि इसकी आप डायरेक्ट्रिक्स बता दो। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, x इक्वल्स टू -a, x की जगह क्या लिखूंगा, x -4, a की जगह 1/4, जो वैल्यूज निकाल रखी हैं वही सब्स्टिट्यूट होंगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 1/4, इट इज 15/4, x इक्वल्स टू 15/4। ये क्या हो जाएगी मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। समझे या नहीं। कोई मुझे कहेगा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो। लेटेस्ट रेक्टम की होती थी x इक्वल्स टू a, x की जगह क्या लिखूंगा, x -4, a की जगह क्या लिखूंगा 1/4, x इक्वल्स टू 17/4। ये मेरी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। कोई मुझे कहेगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होती थी जो कि 1 आ जाएगी। ये मेरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी है 1/4, 4a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो x और y पे डिपेंड नहीं करती, पैराबोला कहीं भी घूमता रहे, लेंथ है, लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। कोई मुझे कहेगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को और पैराबोला की गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल लूंगा। नहीं तो कैसे लिखता था मैं, a, ±2a, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, ऐसे लेके मैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल सकता हूँ। तो मोर और लेस तुम्हें करना क्या है, जो भी गिवन इक्वेशन होगी
वो y में क्वाड्रेटिक हो या x में, दोनों में से एक होगी, या तो x में क्वाड्रेटिक गिवन होगी या तो y में। तुम्हें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में, बाकी टर्म एक साइड, इसको क्या मान लोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये हमारी सब्स्टिट्यूशंस रहेंगी, ये कैपिटल Y कैपिटल X और ये 4x। इसी के हिसाब से जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद है वो अप्लाई करता चला जाऊंगा, मेरे आंसर आते रहेंगे। ढंग से समझ आ गया हो तो डन लिख दो, नोटबुक में पहुंचा दो। कोई डाउट पूछना चाहता है, अनम्यूट करना कराना चाहता है तो मुझे बता दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर तुम पूछ सकते हो अपना डाउट। नोटबुक तक पहुंच गया हो सब तो डन लिख दो। चलो भाई, इसको डन समझता हूँ। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ इसमें, आगे कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था वाई स्क्वायर 2y माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0, यही क्वेश्चन था ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मान लो ये ऐसा होता वाई स्क्वायर 2y माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन 1 था, ये 2, ये हम ऑलरेडी अभी करके आए हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, एक्स का कॉफिशिएंट बदला है, ज्यादा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करता, हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो बनता y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 4, x माइनस 4 की जगह बनता 3x माइनस 4। अब देखना, तुम जब y स्क्वायर, तुम क्या लिखना चाहते हो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, उसमें x का कॉफिशिएंट जब 4a बाहर ले रहे हो तो x के साथ क्या होता है 1, तो तुम्हें इस 3 को कॉमन लेना होगा। तुम्हें क्या करना होगा, ऐसे लिखना होगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 4/3। अब ये तुम्हारा बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। y कितना बनेगा, y प्लस 1, कैपिटल X कितना बनेगा, x माइनस 4/3, और 4a की वैल्यू कितनी आएगी 3। इन सब्स्टिट्यूशंस को लेते हुए तुम आगे रिजल्ट्स लगाओगे, क्योंकि तुम्हें याद होगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जब भी होता है तो x और y के कॉफिशिएंट 1 होते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में क्या करते थे, y को y माइनस के, x को x माइनस h, कॉफिशिएंट हमेशा क्या रहते हैं 1। तो अगर x या y का कोई कॉफिशिएंट दिखाई दे तो उसको कॉमन ले लेना। इधर दिखाई देता मुझे तो भी मैं कॉमन लेता, अगर मान लो यार 2y स्क्वायर होता तो भी मैं कॉमन लेता। तो x और y के जब भी ये सब्स्टिट्यूशंस पे आ रहे हो, जब भी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाली सब्स्टिट्यूशंस पे आ रहे हो, x और y के कॉफिशिएंट हमेशा पहले क्या बनाने हैं 1, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके x, y और a की वैल्यू देखनी है। अब इस टाइम पे a की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताओ। करना वही है जो पहले करा था, लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी चेंज हो गई। साथ में नोट बना के लिख लेना इस पॉइंट को, इसको इतना ही नोट कर लो, आगे तो कर लोगे, लेकिन ये लिख लेना कि एक्स और वाई जब भी मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक्स और वाई का कॉफिशिएंट हमेशा क्या बनाना है 1, और कैसे कॉमन लेके। इसको नोट कर लो अच्छे से नोटबुक में।
हो जाए तो डन लिख देना। चलो आगे देखें। कुछ कुछ क्वेश्चन है वो असाइनमेंट में दूंगा तुम्हें, और तुम करना आराम से। स्टैंडर्ड पैराबोला हमने देख लिया, देख लिया। शिफ्टेड पैराबोला भी देख लिया कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ऐसा दिखाई दे या फिर ऐसा दिखाई दे। अब अगर पैराबोला टिल्टेड दिखाई दिया, अब किस पैराबोला की बात करूंगा, टिल्टेड पैराबोला, ऐसा दिखाई दे गया। अब बताओ क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस और नो? स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती थी या तो एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या तो एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ये तो टिल्टेड पैराबोला हो गया। टिल्टेड पैराबोला की इक्वेशन कैसे आएगी? अपनी बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक डेफिनेशन क्या थी? पीएस इक्वल्स टू पीएम वाली। इसकी एक्सेस कुछ ऐसी होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसी होगी। मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास फोकस है एस, अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। इसको मैं मान लेता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या कहते थे? पी पॉइंट का लोकस सच दैट पी एस इक्वल्स टू पी एम हो जाए। क्या कहते थे? पी एस इक्वल्स टू पी एम हो जाए, यही कहते थे। पी एस, इसको ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, एच कॉमा के एल भी ले सकते हो, वो भी एक ही बात है। एक्स माइनस वाई अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, और एक स्क्वायर लगा रहा हूं यहाँ पे। स्क्वायर क्यों लगाया? इसके वाला स्क्वायरिंग कर। ये मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। क्या कह रहा हूं इसको? जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जिसका अल्फा कॉमा बीटा क्या करा है मैंने? पीएस, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस। ये तुम्हें ध्यान से देखो तो 2 डिग्री की इक्वेशन दिखाई देगी, देगी यस और नो? एक्स में, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, इसमें वाई स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, इसमें एक्स वाई वाली टर्म भी होगी, एक्स वाली भी होगी, वाई वाली भी, कांस्टेंट वाली भी। इस इक्वेशन को तुम पहले भी देख चुके हो, याद हो तो। ए एक्स स्क्वायर 2h(x(y), बी वाई स्क्वायर 2g(x), 2f(y), सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी देखा था तुमने, सर्कल में भी देखा था तुमने, पैराबोला में भी दिखाई देगी इक्वेशन। बताया था ना, यही जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है। तो जो टिल्टेड पैराबोला होगा उसमें डायरेक्ट, हमने पैराबोला डिस्क्राइब किसकी हेल्प से करा था? डायरेक्ट्रिक्स, और हमने पैराबोला किसकी हेल्प से डिस्क्राइब करा था? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। तो हम क्या कहते थे? पीएस इक्वल्स टू पीएम होगा। तो पीएस इक्वल्स टू पीएम करा तो एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनी। वो 2 डिग्री की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी। यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन करोगे ध्यान से देखो, एक्स वाई वाली टर्म भी आएगी, एक्स वाली, वाई वाली और कांस्टेंट, यही टर्म्स आएंगी सारी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इतनी बात समझ आई? तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला।
याद हो तो सर्कल में एक्स वाई नहीं होता था, ए और बी बराबर होते थे। ऐसे कंडीशंस होती थी कि कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कब पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। इसी के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लिख रहा हूं वो है रिकग्नाइजेशन ऑफ कोनिक। हेडिंग डालो, रिकग्नाइजेशन ऑफ कोनिक। रिकग्नाइजेशन ऑफ कोनिक, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैं कहता हूं कि जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो भी ऐसा ही होता है, जनरल सर्कल तो भी ऐसा ही होता है, जनरल पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हर एक में यही इक्वेशन दिखाई दे रही है हमेशा। लेकिन कोफिशिएंट्स पे कुछ कुछ कंडीशन लगती रहेगी जिसमें हमें पता चलेगा कि कब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही। जैसे कुछ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन यहाँ पे लिखूंगा कोनिक कौन सा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, पहली अगर मैं बात करूं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मान लो H 0 हो गया और A और B बराबर हो गए और डेल्टा नॉन जीरो हो गया, किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो ये रिप्रेजेंट करती थी सर्कल को, हमने सर्कल में पढ़ा था इसको। अगर डेल्टा 0 हो गया तो किसको रिप्रेजेंट करती थी? पेयर ऑफ लाइंस को। पेयर ऑफ लाइंस में भी एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 भी हमने लिखा था, तुम्हें याद हो? पहले ये लिख देता हूं डेल्टा होता क्या है। डेल्टा हमारे पास क्या होता था? ए बी सी एफ जी एच एच जी एफ डिटर्मिनेंट, ए बी सी एफ जी एच, फिर इधर इमेज ले लो एफ जी, इसको डेल्टा बोल रहे थे। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी डेल्टा 0 है। तीसरी कंडीशन, अगर हमारे पास डेल्टा नॉन जीरो हो गया और एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला। अभी मैं सभी की लिखवा रहा हूँ, कंडीशन आई कहाँ से है वो टाइमली देखते रहेंगे। हमने ये सर्कल वाली देख ली थी, ये भी देख ली थी, आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी लिख एक ही जगह पे सबकी लिख लो कि कब कब किसको रिप्रेजेंट करती है। अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो गया, वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। डेल्टा अगर नॉन जीरो हो गया और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो गया तो वो हाइपरबोला को करती है। एलिप्स के साथ एम्प्टी सेट भी लिख देना, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा क्यों। एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी या एम्प्टी सेट को, मतलब किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इसी का एक केस और आता है, अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो गया और ए प्लस बी 0 हो गया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला का स्पेशल केस है। इसको एज अ टेबल तुम लोग याद रखोगे, इसको एज अ टेबल याद रखोगे कि किस कंडीशन के लिए क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है। रिकग्नाइजेशन ऑफ कोनिक, ये 2 डिग्री की इक्वेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, कब सर्कल को, कब पेयर ऑफ लाइंस को, कब एंड सो ऑन। ये हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। सर्कल हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। पैराबोला के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम इस कंडीशन पे ध्यान देंगे। कंडीशन कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो टाइमली हर कोनिक सेक्शन में बताता रहूंगा। सर्कल और पेयर ऑफ लाइंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ।
और ये जो तीनों कंडीशंस आती हैं ये आती हैं इसेंट्रिसिटी से। इसेंट्रिसिटी 1 लेस देन ग्रेटर देन उसमें होता था ना, उसी से आती है। वो बता दूंगा टाइमली जब आना होगा इसको। फिलहाल हम ये कंडीशंस याद रखेंगे और इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी देख लो। पहले इसको लिख लो, इसको लिख के डन लिखो मुझे, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। टेबल बना लो ये फटाफट से। चलो अब देखो, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 9x² 4y² 2 लैम्डा xy plus 4x minus 2y plus 3 equals to 0 represents a parabola. Find lambda. वो कह रहा है एक 9x² plus 4y² 2 लैम्डा xy ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम लैम्डा की वैल्यू बता दो। तो a कितना हो गया 9, h कितना हो गया लैम्डा, b कितना हो गया 4। मुझे क्या चाहिए था h² माइनस ए बी शुड बी 0। h² minus ab must be equals to 0. h² is lambda square equals to ab कर दो, a into b is 36, lambda की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 6। सही है, लेकिन इसी पे ना आंसर नहीं दे देना। कई बार क्या होता है ट्रिक क्वेश्चन होता है, इसके लिए इसके बाद चेक करोगे कि डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। इन वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए मान लो दोनों के लिए नॉन जीरो आ रहा है तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। किसी के लिए डेल्टा जीरो आ गया, क्योंकि पैराबोला सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर रहा ना, ये भी तो कर रहा है। इससे जो लैम्डा की वैल्यू आई हमने h² माइनस ए बी 0 रख के लैम्डा निकाल लिया, लेकिन इसके बाद जो स्टेप है वो जरूर ध्यान रखना। जल्दबाजी में क्या करते हैं स्टूडेंट, यही मार्क कर देते हैं, फिर कहते हैं पेपर आसान था, पेपर आसान था, आंसर की में दिखाई देता है ये झोल, फिर कहते हैं रिजल्ट सही नहीं आया। बात समझ आई या नहीं। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान याद है, छोटी मगर मोटी बातें ऐसे आता था मेरे बचपन में। तुम्हारे बचपन का तुम्हें पता। हाँ याद ही होगा, तुम्हारा मेरा बचपन एक साथ ही है, छोटा भीम वाला ही है। चलो, तो ये जब निकाल लोगे तो साथ में ये जरूर चेक करना है। सही है, जिस वैल्यू के लिए डेल्टा नॉन जीरो आएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगी, जिसके लिए नहीं आएगा वो रिजेक्ट होगा। समझ गए। चलो आगे चलते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) by² 2gx 2fy c बराबर 0। ये जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन थी। सही है, जरा इसको ध्यान से देखना, इतने वाली टर्म को ध्यान से देखना। इसको लिख रहा हूं ax² 2h(xy) by² ऐसा। इसको फैक्टराइज करना होता था तो हम क्या करते थे, x² से डिवाइड कर लेते, y बाय x को t लेते थे, याद आ रहा है ऐसा। x² को डिवाइड करते थे, y बाय x को t लेते थे, m ले लेते थे, याद आ रहा है, यस और नो। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर फॉर पैराबोला h² किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के, होना चाहिए या नहीं।
एच स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के होना चाहिए या नहीं? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ ए बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ऐसा? यस और नो? यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ सकता है क्योंकि यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस रूट ए बी आएगी, तो यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये ए एक्स प्लस बी वाई रूट रूट का स्क्वायर दिख रहा है? या माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, ध्यान से इसका स्क्वायर ओपन करना, ए एक्स स्क्वायर ये मिला, बी वाई स्क्वायर ये मिला, 2ab एक्स वाई ये मिला, यस और नो? इससे एक बहुत काम की बात पता चली, वो काम की बात क्या है कि ये 2 डिग्री की इक्वेशन जब भी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो ये जो 2 डिग्री वाला पार्ट है इट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, गारंटेड, यस और नो? सही है, नोट बना के ये चीज लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे ये चीज। सेकेंड डिग्री टर्म्स इन सेकेंड डिग्री टर्म्स in second degree terms and the general equation of parabola, second degree terms and general equation of parabola always forms a perfect square, हमेशा बना। ये पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है तुम्हारे, ये नोट है और ये ऊपर इसका प्रूफ है, पहले हमने प्रूव करा इसको उसके बाद नोट लिख रहे हैं, तुम जैसे भी लिख लो जिस भी ऑर्डर में। कोई डाउट हो तो अनम्यूट कराना चाहो करा सकते हो गप्पे मारने के लिए, चैट बॉक्स में डाउट लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, और नहीं तो नोटबुक में नोट कर लो, मुझे डन लिख दो। क्लास में कोई डाउट रह जाए तो बाद में व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वैसे ये मैं हर रोज बोलता हूँ तो तुम्हें पता ही होगा अभी तक। चल अब क्वेश्चन देखो। वो क्या कह रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। फाइंड लैम्डा, ऑल्सो फाइंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एंड सॉन, मतलब जो भी पूछना चाहेगा। पहले लैम्डा बताओ उसके बाद ये सब बताना, ये क्वेश्चन सही है। अब ये देखो ये एक नए फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये हमारे पास किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट अभी हमने देखा था, ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला ये लिखा था ना, देखो ऐसा ही तो दिख रहा है, ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये ऐसा। अब कैसे प्रोसीड करना है ध्यान से देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर।
अगर तुम्हें याद हो तो ये होता था फोकस से डिस्टेंस, PS इक्वल्स टू PM। ये होता था एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये होता था फिक्स लाइन से डिस्टेंस। लेकिन इस लाइन से जब मैं डिस्टेंस लिखना चाहता हूं, x प्लस वाई प्लस 3, अगर ये एक √2 भी नीचे मिल जाए तो काम बन जाता है, यस और नो? तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि ये √2 बन के अंदर चला जाए। अब ये ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लाइन से डिस्टेंस। अब ये रूट हटा देता हूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रूट में चला जाएगा 2 इंटू लैम्डा और आएगा x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन √2। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये PS लिखा हुआ है, P पॉइंट, और ये S पॉइंट कौन सा है, 1,2। P पॉइंट है x, y, और ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई प्लस 3। इसका इससे डिस्टेंस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट, ये PS बन गया। ये PM क्या बन गया, x प्लस वाई अपॉन √2, ये PM बन गया। PS इक्वल्स टू PM। तो ये PM है, ये PS है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं, 2 लैम्डा का रूट आ गया 1, तो लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 1/2, ये आंसर है। हमने क्या करा, PS और PM में इक्वेट करा। तुम्हें याद हो तो डेफिनेशन होती थी PS बाय PM इक्वल्स टू E, इसेंट्रिसिटी, पहले लेक्चर में देखा था। तो PS इक्वल्स टू E टाइम्स PM, जिसमें इसेंट्रिसिटी पैराबोला के लिए कितनी होती है, 1। तो ये जो जगह है वो इसेंट्रिसिटी की जगह है। यही क्वेश्चन एलिप्स में कराता तो मैं इस वैल्यू को रखता लेस देन 1। यही क्वेश्चन हाइपरबोला में करते तो इस वैल्यू को लिखते ग्रेटर देन 1। पैराबोला में कर रहे हैं इसलिए इसको लिख रहे हैं 1, क्योंकि ये क्या होता था, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 पैराबोला की। बात समझ में आई या नहीं, ये तो नो? फटाफट से इसको कॉपी तक पहुंचा दो, और जैसे ही कॉपी में पहुंच जाए डन लिख देना। कोई डाउट पूछना चाहो, अनम्यूट कराना चाहो तो बता। सही है। अब देखो, फोकस पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई। एक्सेस कैसे लिखेंगे, एक्सेस होती थी एक लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप पता है तो एक्सेस की स्लोप पता चल जाएगी, यस और नो? एक्सेस की स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस आ जाएगी या नहीं? लेटस रेक्टम क्या होती थी, एक लाइन जो एक्सेस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करे। एक्सेस के परपेंडिकुलर को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, तो वो ऐसी लाइन होगी। इस वाली स्लोप यहाँ पे यूज कर लेना और ये लिख देना। बताओ ये सारी चीजें बता पाओगे, यस और नो? अच्छा, यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे कल। नोट्स बनाते रहना, किसी भी दिन किसी को बोलूंगा फोन करके कि नोट्स अभी के अभी सेंड करो, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ। फिर मिलेंगे।